हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं लव रीडिंग पे करूँगी। पहले ही बता रही हूँ, तो जो लोग कमेंट करते हैं कि इश्क व माशूकी की रीडिंग्स ना किया करें, तो वो इज्तनाब करें इसको देखने से। लेकिन मुझे 100% गारंटी है कि वो लोग ये रीडिंग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि रहे बगैर भी उनका चैन नहीं आता और तंज किए बगैर भी उन्हें चैन नहीं आता। बहरहाल, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और ये रीडिंग होगी कि आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। यानी कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या जिसने आपको बहुत ही मुश्किल में डाला हुआ है, या आप बिल्कुल तड़प रहे होते हैं, बेचैन होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील भी होता है, यानी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग एंड जेस्चर आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। ये मैं अपने चैनल पर जब तकरीबन पता नहीं, अब तो शायद एक साल 1.5 साल हो गया, तो तब मैंने जब अपलोड की थी बहुत शुरू के दिनों में, तब ये बार बार शायद स्क्रीन पे आती रही, लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करते गए। तो देन आई थॉट कि आज मैं इतने सालों बाद दोबारा से ही रीडिंग कर लूँ। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जैसे कि वो रीडिंग भी है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आई एम वेरी सरप्राइज एंड आई एम वेरी हैप्पी एज वेल, और मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत सारे अपने फेलो कंट्री यानी कि इंडिया के टैरो रीडर्स का, कि डेफिनेटली ज़ाहरी बात है, यूट्यूब चैनल है, कोई कंपटीशन या कोई वॉर तो है नहीं, सबके अपने अपने चैनल्स होते हैं, और मेरा तो बहुत ही छोटा सा चैनल है। लेकिन जब मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके कोई इंडिया का टैरो रीडर ही प्रेस करता है, तो बहुत यकीन जाने बिल्कुल वैसी ही पजीराई और वैसी ही मोटिवेशन मिलती है जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स को मिलती है। और इस तरीके से जो एक लाइक माइंड लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपने चैलेंजेस, तो मैं बेहद 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 शुक्रगुज़ार हूँ अपने इंडियन टैरो रीडर्स की, जिन्होंने कांटेक्ट किया, अप्रिशिएट किया, और काउंटर डिस्कशंस कर रहे होते हैं पर्सनल चैट पर। ऑल्दो जो नंबर मैंने दिया हुआ है वो चैटिंग के लिए नहीं है, लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो मुझे इंडिया के टैरो रीडर्स मिलते हैं। उनके यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं, तो एक अलग ही फीलिंग होती है, टू विच आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। चलिए जनाब, यहाँ पर चेक करते हैं। आई अगेन अपोलोजाइज़ फॉर दिस साउंड, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए जी, किसी हद तक शायद अब आवाज़ डिस्ट्रैक्ट ना करे। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई? और अगर इस पूरी रीडिंग को देखने के बाद आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर्स पे। ठीक है, आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई? शायद कुछ ऐसे सवालात जो आपके जहन में आके रह गए, आपको समझ में नहीं आता, वो शायद आज की रीडिंग से क्लियर हो जाए। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई? जनाब, देखते हैं कि आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। द मैजिशियन। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। मैजिशियन का कार्ड आते ही मुझे हंसी भी आई और कॉल भी आ गई। आप देख सकते हैं साहब किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, जस्ट लुक एट इट। चलिए पहले सारे कार्ड से निकालते हैं। मैजिशियन कार्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के होल्डर हैं, यानी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ऐसा मैनिपुलेट करना कि अगला सामने वाला बिल्कुल ही बोले कि वाह, जो तूने कह दिया वो पत्थर पे लकीर, वो तो इस पूरे कायनात पे लकीर। बहुत आप इनकी बातों पर ऐसे हो जाते थे कि ये बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें, और आप इनकी बातें सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। चलें और भी देखते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ऑलराइट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 6 ऑफ कप्स। आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई? ठीक है, हुई है तो डेफिनेटली हो सकता है ऑन गोइंग हो, और हो सकता है कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो गया हो, तो हर सिनेरियो इसमें कवर हो रहा है। सबसे पहली बात, ये जो इंसान है ये काफ़ी मल्टीपल स्किल होल्डर है, इनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, और शायद जब आप लोगों की पहली मीटिंग हुई हो तो आप लोगों ने अपना हाथ किसी पामिस्ट को दिखाया हो, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट साइन है। आप लोग मिलकर कहीं गए हों जहाँ पर आप लोगों ने किसी पामिस्ट के साथ डेट पर जब आप जाते हो तो आप लोग किसी पामिस्ट के पास ज़रूर गए होंगे, बिकॉज़ यहाँ पर ये पामिस्ट है।
कोई कुछ ट्रेट्स आपको इस पामिस्ट ने बताए थे जो कि बिल्कुल शुरू की शुरुआत थी, लेकिन ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। इस इंसान को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। ये पर्सन जब आपसे मिले होंगे तो उस वक्त तो इतनी इंटेंस इंटेंशंस नहीं बनी होंगी, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली ये रिश्ता बहुत पुख्ता हो गया था। अच्छी बात यह है कि आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों ही, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी था। प्लस मैं देख सकती हूँ कि ये इंसान जो भी, चाहे ख़ातून हो या मर्द, लेकिन ये जो मैजिशियन की एनर्जी है, दुनिया इनके काबू में थी, दुनिया इनके इनके तरीक़े से चलने वाला टाइम था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब आप दोनों मिले थे और आपको जब इस इंसान से मोहब्बत हुई तो बस वो वही वक्त था जो मोहब्बत होने का था, इसके अलावा कोई और दूसरा वक्त था ही नहीं। आपको भी ठा करके लगा और इसको भी ठा करके लगा, एंड देन यू बोथ स्टार्टेड। ये ज़रूर है कि आप दोनों एक दूसरे से तब मिले जब आप दोनों ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट फेज से गुज़र रहे थे। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह बेहद परेशान थे, ये अपनी जगह अपनी ज़िंदगी में बेहद परेशान थे, और जो परेशानी की वजह थी, आप दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपनों से धोखा खाया था विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी परेशानी थी और अपनों के होते हुए भी अपने आप को समझ नहीं रहे थे। आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि आपकी और इस पर्सन की मुलाकात, मीटिंग, मोहब्बत, दोस्ती, यारी बदल जाएगी, बिकॉज विद द वर्ल्ड कार्ड आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है। और ये बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे दो एंड्स मीट हो रहे हैं, बिल्कुल पोल्स अपार्ट रिलेशनशिप है, और लेकिन वो ऐसे जुड़ गया कि जैसे नॉर्थ सिर्फ साउथ का ही ऑपोजिट हो सकता है, ईस्ट सिर्फ वेस्ट का ही ऑपोजिट हो सकता है, तो ऑपोजिट बिल्कुल हो गए। प्लस विद द 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के चाइल्डहुड वूंड्स को हील किया। इस इंसान ने एज डिफरेंस की वजह से आपको बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह बिहेव करवाया, या वो चीज़ें जो आपने अपने बचपन में, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, वो शायद इस इंसान ने एक फादर फिगर्ड या एक मदर फिगर्ड होते हुए आपके वो संभाले। तो आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई? एक तो सिक्योरिटी लेवल बहुत ही एक्सट्रीम का था, ट्रस्ट लेवल बहुत ही एक्सट्रीम का था, आपको इस इंसान के भागने से या भगोड़ेपन से कोई डर ही नहीं था, क्योंकि आप एक्चुअली दोनों अपनी ज़िंदगियों में ऐसे फेज़ में मिले थे कि आप दोनों को मिलाप से ज़्यादा बिछड़ने के ऊपर ज़्यादा यकीन था कि लोग आते हैं और जाते हैं। लेकिन ग्रेजुअली जिस तरीके से आप लोग प्रोग्रेशन करते गए, तो ये ऐसा लगा कि जैसे इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को कामयाबी से हासिल करने में एक वो चीज़ भी हासिल कर ली जो उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी। जब आप इसकी ज़िंदगी में आए, आपने इसको भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया, बिकॉज़ आपको भी एक सहारा चाहिए था, इनको भी एक सहारा चाहिए था, और इस पूरे सहारे सहूरे में दोनों एक दूसरे को संभालते संभालते इस नहज पे पहुंच गए कि वो दोस्ती, खुलूस, उनसियत, और उनसियत से वो कब मोहब्बत में बदली, इसका कोई सानी ही नहीं रहा। बहुत यादें बनाई हैं आप लोगों ने, एक्सट्रीम यादें बनाई हैं। आपने इस इंसान के साथ दुनिया मिलकर देखी, इस इंसान ने आपको दुनिया का एक दूसरा रुख दिखाया। इनकी ख़ुद की बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होंगी, लेकिन जब ये आपके साथ होते थे तो ये आपकी सोच की वजह से दुनिया के नेगेटिव साइड को भी आपके सामने पॉजिटिवली पेश करते थे। तो एक तरीके से ये हो गया कि आप गुरु और शिष्य वाली बात होती है ना, कि उस्ताद और शागिर्द वाली बात हो गई थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जनाब आपको इनसे हद दर्जे मोहब्बत है। तो क्यों हुई? मास्टरमाइंड, मैनिपुलेटिव, खूबसूरती से इस इंसान ने आपको बातों में ऐसा, हालांकि ये बहुत, आपसे तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही कम बात करते थे। क्यों? क्योंकि आप इनको लगते थे कि आप मैजिशियन एनर्जी हैं, ये आपको लगते थे मैजिशियन एनर्जी, और आप दोनों अपनी अपनी जगह पर अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और ये वाली चीज़ जो थी ना, आप दोनों एक दूसरे से अपनी परेशानी को जोड़ सकते थे, मिला पाते थे, जिसकी वजह से आपको लगता था कि चलो ठीक है, ज़िंदगी में जो पास्ट में हमारे साथ बुरा हो गया वो हो गया, लेकिन अब जब हम दोनों साथ हैं तो हम लोग, यानी आप लोगों ने स्पॉन्टेनियसली, बिला झिझक ये बात कही नहीं, यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। तो इस वजह से आपको इस इंसान से मोहब्बत हुई। आपके पास कैट्स हो सकती हैं एज अ पेट, आप यूनिकॉर्न लवर हो सकते हैं, आप लोगों ने बहुत डिज़नी वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ मूवीज़ देखी हैं साथ, और पेट्स, और बचपन की जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे रास्ते में से कुछ भी नहीं तो ज़रा आइसक्रीम खिला दो, तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें आपने बहुत इस इंसान के साथ की हैं। लेट्स सी मोर।
आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई? द स्टार, ऑलराइट। हील किया इन्होंने आपको, बिल्कुल। इनको आपको देखते ही क्लियर हो गया था कि ही और शी इज़ द वन टू whom आई एम गोइंग टू वर्क विथ। बिल्कुल। एक मोमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसा आया जब आपको अपने रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसा लगता होगा कि आ, हमारा रिश्ता किस, हम इस रिश्ते को क्या नाम दें। आपने इस इंसान ने, यानी आपको मोहब्बत इस वजह से है कि कभी कभी आपने इस इंसान को बहुत, यानी फरिश्ता सिफत समझा है। आप इस इंसान का अपनी ज़िंदगी में होना कोई मौजज़ा समझते हैं। आपको लगता है कि वो जो शेर मशहूर है ना कि गधे, गाय की दुम या गधे की दुम, नहीं, गाय की दुम यूं ही बेसबब नहीं गाले, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कुछ यही मामला था कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते थे कि ये कहाँ से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ गया जिसको मुझसे कोई मसला ही नहीं है। इसको ना ही मेरी अपीयरेंस से मसला, ना इसको मेरी किसी पुराने स्टेटस से मसला, इसको मेरा जो अभी का स्टेटस है उससे कोई मसला नहीं, इसको बस मेरे साथ रहना है। तो ये जो एज़ इट इज़ एक्सेप्टेंस वाली बात थी ना, इसने आपको मजबूर कर दिया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के अलावा किसी के अलावा ना सोचें। और ये इंसान जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आया, आपको क्लियर कट अपनी ज़िंदगी के बाकी तमाम फ़ैसलों को करने में आसानी हुई। आप बहादुर होते गए। एक मोमेंट पर आकर ये ज़रूर हुआ कि आपको लगा कि हमारा रिश्ता, हमारे रिश्ते का क्या नाम है। हम इतने इंटेंस रिश्ते में जा चुके हैं, हम एक दूसरे से इतनी इंटेंस मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या। एंड देन आप पे रिवील हुआ कि आप एक थर्ड पार्टी पार्टनर हैं। एंड दिस वॉज द टफेस्ट फेज फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस मैन या फॉर दिस लेडी, कि ये कैसे कन्फेस करे, इस चीज़ को कैसे डिस्क्लोज़ करे, जब ये आपको बताएगा या बताएगी तो कैसा होगा। बट इसने आपको बहुत तकलीफ़ लेकिन करेज से बताया, और जब बताया तो आप बिल्कुल इसी सॉर्ट की तरह बिल्कुल स्टर्न रहे, क्योंकि रिश्ते की शुरुआत में ही आप लोग एक डिच्ड पोजीशन में शुरू हुए थे, डिच्ड हुए हुए थे, आप लोग परेशान थे आप लोग। तो आप लोगों ने कहा ओके फ़ाइन, ठीक है, तुम्हारी बहुत सारी हकीकतों को मैंने अपनाया है, तो ये भी तो तुम्हारी हकीकत है, सौ बिस्मिल्लाह। यानी आपने भी कोई जुनूनी मोहब्बत करने में पीछा नहीं छोड़ा। तो आपको इस इंसान से मोहब्बत हुई क्यों? इसने देर से सही लेकिन हिम्मत करके, कहानी गढ़ के, झूठ बोल के, घुमा के, कुछ ना कुछ करके इसने आपको बताया कि आप थर्ड पार्टी पार्टनर हैं, लेकिन बता दिया। तो आपको ये लगा कि चलो ठीक है, एक चीज़ हो गई तो अब क्या कर सकते हैं। दैट गिल्ट मेड देम मोर गिल्टी, और आप और ज़्यादा मोहब्बत करते गए कि ठीक है, मेरी तो कुल दुनिया ही यही इंसान है, तो इसके साथ जो भी हो, मुझे ये हर उस चीज़ के साथ कबूल है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो आपको इस इंसान से क्यों मोहब्बत हुई? इस इंसान ने आपको, जैसे इसके अंदर मल्टीपल स्किल्स थी, इसने आपको पुश किया कि आप अपने आप को टटोलें, और शायद आज आप एक बहुत बड़े स्टार की तरह दुनिया के सामने नोन हैं। आपने अपनी हर वो ब्राइट साइड पर काम किया है इस इंसान के मद्दे मुकाबले आने की वजह से, जिसमें आप एक बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल के तौर पर सोसाइटी में अब मूव करते हैं। बिकॉज ये जो क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आई इस इंसान की मोहब्बत की फॉर्म में, इसने आपको अपने बहुत से बंधे हुए, अटके हुए, लटके हुए फ़ैसलों में आगे बढ़ाया। ये बहुत बड़े टूटे हुए दिल के साथ आपने ज़िंदगी को चलाया है कि आपको एक ऐसे इंसान से मोहब्बत है जो आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपकी पहली प्रायोरिटी, आप उसकी पहली प्रायोरिटी नहीं बनेंगे। लेकिन ये लाख इंसान कुछ भी करे, आपने इसको हमेशा फ़र्द वाहिद, कुल्ले वाहिद बना के रखा। लेट्स सी मोर, क्यों आपको इस इंसान से मोहब्बत हुई? आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई? जस्टिस, एम्प्रेस, 8 of Wands,
फोर ऑफ वांड्स। मेरे ख्याल में तो आप लोगों ने बहुत बोल्ड रिलेशनशिप गुजारा है, एंड बोल्ड मीन्स बोल्ड विद दिस फोर ऑफ वांड्स। इस इंसान ने कभी भी आपको आपकी हक तलफी नहीं की है। आप इसके साथ एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहते हुए भी इस इंसान ने कभी भी आपको बैड ट्रीट नहीं किया। ये आपको इतने हाईएस्ट पेडिस्ट्रियन पे रखता था या रखती थी कि यू यूज़ टू फील दैट कि इस इंसान का मेरी ज़िंदगी में होना ही मेरे उन तमाम ज़ख्मों का अजाला है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में झेले हैं। आप दोनों के दरमियान जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये कि आप लोग रेगुलरली कम्युनिकेट नहीं करते थे, और डिस्टेंस पे लेस कम्युनिकेशन की वजह से कम मुलाकातें, क्वालिटी की कुलामातें लेस टॉक, क्वालिटेटिव टॉक, क्वालिटी टाइम, और जब वो टाइम होता था तो वो बहुत आला होता था। लाइक फोर ऑफ वांड्स। शायद आप लोगों ने बहुत अरसे तक एक दूसरे से शादी वाला रिलेशनशिप मतलब शादी नहीं की, लेकिन यू पीपल लिव्ड लाइक हस्बैंड एंड वाइफ वेरी बोल्डली, आई मस्ट से। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सिखा कर गया कि फैमिली को कैसे लेकर चला जाता है, फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, फैमिली कितनी अहम होती है, फैमिली बनाओ, फैमिली के साथ रहो, फैमिली में आओ। फैमिली दे नेवर मेड यू फील लाइक कि तुम एक सीक्रेट रिलेशनशिप में या मेरी गर्लफ्रेंड हो या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो वी आर ओनली लवर्स इन बेड। नो, दिस वॉज यूज टू आपके लिए एक बहुत बड़ी प्राइड थी कि आप इसकी गर्लफ्रेंड हैं, आपके लिए बहुत बड़ा फ़ख्र था कि आप इसके बॉयफ्रेंड हैं। और लेवल ऑफ कम्युनिकेशन और लेवल ऑफ कन्वर्सेशन जो होती थी ना, बहुत इंटेलेक्चुअल होती थी, वो मैं देख सकती हूँ। क्योंकि आपको एक तो डे वन से पता था कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, तो आप बहुत संभल के बात करते थे। कम बात करना आपके रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर गया, और ज़्यादा बात करने में फिर जो एक इंसान करीब था वो शायद दूर हो गया। अभी तो मुझे नहीं पता आप लोगों का स्टेटस यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सिर्फ वो रीज़न्स इस वक्त देख रही हूँ कि आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। आपको ये सोच के आप शायद किसी को बिठाकर ये बात कह सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड बुरी ही वे में ही रहे, कोई बॉयफ्रेंड बुरे ही वे में रहे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होकर एक बहुत अच्छा और ग्रेसफुल तरीके से भी रिश्ता बना सकते हैं। क्यों? एक तो सबसे अच्छी बात, इस इंसान ने आपको गर्लफ्रेंड में डर्टी गर्लफ्रेंड वाला ट्रीटमेंट कभी भी नहीं दिया। यानी एक होता है ना पजेसिवनेस, ऑब्सेशन के साथ कि तुम मेरी हो भाई, तो वो जो एक आपके अंदर ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था ना कि कोई आपकी ज़िम्मेदारी ले, कोई आपको सिक्योर फील कराए, ये इस इंसान ने आपको सिक्योर फील कराया। शायद आपने इसके सामने कभी इस तरह प्रिटेंड नहीं किया होगा कि आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन एज डिफरेंस और मेच्योरिटी की वजह से ये इंसान हमेशा से जानता था कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो जो ट्रीटमेंट इसने आपको दिया, जिसकी वजह से आप दीवाने यानी मजनू हो गए आप इसके पीछे, और जिस लेवल की आप लोगों के दरमियान मुझे लगता है आप लोगों का आई एक्सचेंज, आई कांटेक्ट और बॉडी जेस्चर एक्सचेंज ज़्यादा होता था कुजा के लफ्ज़ों का, और बहुत ही पैशनेट कन्वर्सेशन आप लोगों की होती थी, चाहे बॉडी कन्वर्सेशन हो या चाहे आई कांटेक्ट आप लोग एक दूसरे को आंखों से देख के समझ सकते थे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एंड दिस वॉज द की कि कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि यू बोथ आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। इस लेवल का आप लोगों ने लवली, इंटिमिडेटेड और सेक्सुअल इंटीमेसी बेस्ड एक्सट्रीम पैशनेट आप लोगों ने जो रिश्ता बनाया है, लाइक यू इट यूज टू मेक यू फील लाइक कि ये मेरी चीज़ है, ये कहीं नहीं जानी, ये खूटा मजबूत है, ये वाली चीज़। चलिए जी, रोमांचक रीडिंग हो गई है, और देखते हैं ऑरिकल से चेक करते हैं कि आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों होता है? बाज़ दफ़ा भरे पूरे ख़ानदान में बसने वाले इंसान होते हैं, लेकिन उनके होते हुए भी आप अकेले होते हैं, और कहीं को आपकी कोई फैमिली नहीं होती, और एक इंसान आपको पूरी दुनिया दे के चला जाता है। कुछ इस तरह का मामला है। आप उसी इंसान की वजह से, उसके ग्रेस को संभालने की वजह से, यानी इस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी कि आप इसकी ज़िंदगी में हैं,
और आपने इस भरम को ऐसे रखा कि मैं फ़ख्र में बदल दूं कि ये इंसान मेरी मोहब्बत है, तो आपको इस वजह से इस इंसान से बहुत मोहब्बत है। लेट्स सी, आप लोगों ने शायद कभी एक दूसरे से तू तड़ाक से बात नहीं की, आप लोग हमेशा एक दूसरे से आप जनाब करके बात करते हैं। कमिटमेंट, सी 4 and 4, सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे को ग्रो किया आप लोगों ने। सोलमेट से ज़्यादा ये ट्विन फ्लेम लग रहा है मुझे। द गार्डनर, नेचर लवर, मे बी इनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, इन्होंने अपने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हों और ये चीज़ आपको इनकी बहुत पसंद आती हो। सोलमेट्स, ओह गॉड, क्या बोलें फिर इस पे, आप खुद बताएं। सब चीज़ें क्या बोला जाए। क्रिएटिविटी, सी लेसन दिया है एक दूसरे को। बाउंड्रीज, यस, स्पीचलेस हो गई मैं तो। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। लग रहा है रीडिंग देखते देखते, सुनते सुनते कोई खो गया है। मैं खुद चुप हो गई हूँ। लेट्स सी नाउ व्हाट। फिर मैं इस रीडिंग को एंड कर देती हूँ। कुछ पूछना हो आपको तो आप प्राइवेटली पूछ लें, लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस लूँ, क्या लूँ। बट अब देखते हैं कि अब क्या, आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। सारी रीजंस मैंने आपको बता दी। एक इंसान आपको अपने आप से मोहब्बत करवाते करवाते क्या कुछ बना के चला गया। आप ये आज एक अच्छी पोजीशन में हैं, क्रिएटिव हैं, अपनी बाउंड्री सेट करना आपको आ गई, हद तय करना आ गई, नए डोर्स ओपन हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, बहुत कुछ सीखा आपने, नेचर को मोहब्बत देना, नेचर से मोहब्बत करना, बहुत कुछ। अब क्या, अब क्या है? अफसोस है। अगर तो ये इंसान आपके साथ रहता है अलग बात, और अगर अब ये इंसान आपके पास नहीं रहता तो अब आप चाहते भी नहीं कि ये आ जाए। क्यों? क्योंकि अब आप शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि अगर ये आने के बाद आपको छोड़ के चला गया तो मुझे नहीं पता आप लोग की ज़िंदगी में आप लोग यूनियन में हैं, यूनियन में नहीं हैं, बट एक खौफ ये है कि अब जो आप बन गए हैं ना, अब आपकी पोजीशन इतनी डिफरेंट हो गई है कि जिन हालात में आप लोगों का जो कुछ भी सिलसिला रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है आप लोग अभी एक साथ नहीं हैं। ये जो थर्ड पार्टी का कार्ड आया था ना, रोने वाला, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये बात रिवील हुई और आपने बड़ा ग्रेसफुली अपने आप को डिटैच किया है। ये पर्सन आज भी आप पर गिव अप नहीं कर रहा है, आप जानते हैं, लेकिन आप अपनी जगह खुद कहीं लहूलुहान है, ये अपनी जगह खुद कहीं लहूलुहान है। डिस्टेंस है, खामोशी है, दुख है, तकलीफ़ है, अफसोस है, खौफ है। आज के दिन इस रिश्ते में ये जो जिनसे आपको मोहब्बत क्यों हुई, इसमें ये सब कुछ पता चलने के बाद भी शायद एक दूसरे के छुटने के बाद आप दोनों को अंदाज़ा हुआ कि हम तो जब साथ थे तो कुछ ऑड नज़र नहीं आता था, लेकिन जब अलग हुए तो पता चला कि ये रिश्ता कितना ऑड था। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं कहना। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।